हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम शिव पुराण सीरीज के अध्याय 16 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। अध्याय का मुख्य अंग है पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप विवेचन। यानी कि हम इसमें पूजन का विधि जानेंगे और शिवलिंग के पूजन के क्या क्या वैज्ञानिक महत्व है इनके बारे में विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूर्य जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों को बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाला है तथा दुख तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्ट फलदायक मानी गई है। पृथ्वी यानी कि मिट्टी की प्रतिमा या और किसी चीज़ की प्रतिमा। निश्चय ही इससे पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर अथवा कुएं के प्रवेश करके पानी के भीतर की मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ में प्रतिमा बनावे और दूसरे उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा के अंग अच्छी तरह प्रकट हुए तो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समझ बनाई गई हो, तदंतर उसे पद्मासन स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव का एवं शिवलिंग का ही द्विजों सदा पूजन करना चाहिए। 16 उपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगानी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडल होना चाहिए, यानी कि लगभग पाव भर। परमे पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए पूजन के लिए एक वर्ष यानी कि शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सतलोकों पर प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़व के बराबर होता है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयं शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंग को महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मबुद्धि और आत्मशुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए सब यानी कि स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए।
मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं की लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा के से प्राप्त होने वाले विशेष फल का वर्णन करता हूँ, जो तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक के उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रवण और भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास के शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूरा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों तक 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अपने में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों को विनाश करने वाले होते हैं। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझनी चाहिए। वार या दिन नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। इससे वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्यादि काल में लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णानी कर्मों को आधार है। विविध तिथि के पूर्व भाग में की गई देव पूजा मनुष्यों के पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न में बाद तिथि का आरंभ होता हो तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्रद्धा आदि में कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसा तिथि का प्रभास ही दिन में यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्रद्धादि कर्म के लिए उत्तम बनाया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए तटस्थ माना गया है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्यकाल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में प्राप्त होते हैं। वार आदि भली भांति विचार करके पूजा जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना बताई गई है। पूजा अंते अनेक इतनी पूजा, यह पूजा शब्द की व्यास्तुति है। पू का अर्थ होता है भोग और फलों को सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान, ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भावना से लेके अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भावना को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इसकी योजना करने से ही पूजा शब्द का सार्थकता है। इस प्रकार पूजा शब्द का लोक और वेद में अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतरिक फल देते हैं, किंतु काम्य कर्मादि यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ तो पक्ष 1 मास और 1 वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों की क्रमश क्षय होती है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष से चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों को नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत मास के चतुर्थी को की हुई पूजा 1 मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उसमें भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की हुई 1 वर्ष तक मनोवांछित फल प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को
हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान सूर्य की पूजन करनी चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथियों तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की हुई श्रीहरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वक गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करने पर मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडश षोडशोपचार पूजा करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त करता है। उसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों एवं फलों को देने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उसकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यदि रविवार पड़ा तो उस दिन महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके बाद ही यदि आद्रा और मह आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाली होती है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाता है, मृत्यु कष्ट को दूर करता है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कराता है। ज्येष्ठ मास के चतुर्थी आदि महाआद्रा योग में अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि